नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे सेकंड ग्रेड 2013 पेपर या दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले वीडियो में अपन देख लिए 50 क्वेश्चन, अब दूसरा पार्ट देखेंगे। 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन 51 देखो, स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय दबाव के कारण का उदाहरण है। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट होगा 1 नंबर राइट, हिरिकेन। सारा मरुस्थलीय होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले गर्म धूल भरी पवन को क्या कहते हैं? तो इस पवन को कहते हैं शिराकू पवन। क्या कहते हैं? शिराकू। ये सर्वाधिक इटली को प्रभावित करती है। इसे लाल खूनी वर्षा भी कहा जाता है, लाल खूनी वर्षा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया? तो ये नारा दिया गया विचारिए, खाइए, बचाइए। ये थीम याद कर लेना भाई। चुंबी घाटी किन देशों को प्रतिष्ठित स्थल पर स्थित है? तो इस आंसर आने दो। आंसर होगा भारत, भूटान, तिब्बत। चुंबी भारत, भूटान और तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 55 देखो आप, चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? तो ये द्वीप है सेनकाकू, ब्रैकेट में भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता? तो कौन नहीं करता? इसमें आंसर आने दो। इसमें राइट होगा महासागरीय में जवारी लहरें। क्वेश्चन 57 देखो, सिलीगुड़ी यानी असम साइड में कौन सा एनएच है? एनएच है राष्ट्रीय राजमार्ग 31। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया। तो ये नाम सुझाया गया चटर्जी के द्वारा, एएसपी चटर्जी के द्वारा। कोसी एवं काली सिंध नदियों जिस पर्वत तंत्र से जुड़ी हुई है वो तो दोस्तों ये गंगा नदी की, कोसी गंगा नदी की सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, चंबल फिर यमुना में जाती है, यमुना फिर गंगा में जाती है। वह साधन जिसे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है उसे क्या कहोगे आप? तो इसका राइट होगा मित्रों नंबर 1 जीपीएस। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा का परिणत था? तो ये है 1919 वाला भारत शासन अधिनियम 1919। ये देखो कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो भारतीय शासन 1935 प्रांतीय स्वायत्तता है, 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन है, 1909 में मुस्लिम को प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल बनाया गया, लेकिन ये परिस्थितियों के प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये इसका गलत है 1 नंबर। तो राइट कौन सा हो गया इसका 1 नंबर। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में हुआ था। तो मित्रों वो गांव है बेलगांव। स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए? तो मित्रों ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल और बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो मित्रों ये आपकी सूची है 10वीं अनुसूची। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव को दुर्व्यापार को निश्चित करता है? तो मित्रों ये करता है आर्टिकल 23 यानी शोषण विरुद्ध के अधिकार। और इसमें देखो सही कथन को छांटना है। संसद कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करें। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। तो इसमें ए और बी दोनों राइट है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य
4 ग में, और मित्रों 5 ये 3 में है मूल अधिकार। और उसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71, देखो निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है, यानी राज्य के नीति निर्देशक में नहीं हुआ है। तो मित्रों ये नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ये होता है मूल कर्तव्य में। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको, राष्ट्रपति को। लेकिन ये मान लो कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति उसी त्यागपत्र को किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो लास्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था, तो इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री किस पद की शपथ लेता है, तो प्रधानमंत्री एक है। प्रधानमंत्री किस पद की शपथ दिलाता है, तो शपथ दिलाता है भाई संसदीय सचिव को। क्वेश्चन छिंद्र देखो, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है, तो मित्रों शासक शक्तियों का वितरण है। लिखित संविधान न्यायिक प्रणाली, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इसमें 3 नंबर आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, मिलान करना आपको कि त्रुटिपूर्ण युग्म पहचान है, तो इसमें त्रुटिपूर्ण है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, PA संगमा नहीं है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है, तीस्ता, तो तीस्ता है बांग्लादेश के साथ में। नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपनी नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया, तो मित्रों ये है ईरान। कौन है, ईरान। भारत की विदेश नीति में असली गुट निरपेक्षता का सूत्रीकरण प्रस्तुत करने वाला था। गुट निरपेक्षता का जनक कहते हैं जवाहरलाल नेहरू को। असली गुट नाम पूछ लिया तो यहाँ पे आता है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। चलो शिक्षा मनोविज्ञान, अब शिक्षा मनोविज्ञान क्वेश्चन आ गया। अब 20 क्वेश्चन आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से, यानी उपरोक्त सभी ABCD। मिलान करो, वाटसन व्यवहारवाद का गया, कोफा को गेस्टाल्टवाद का गया, और जॉन डीवी को सी देखना और संरचनावाद। पहले देखो ये इसमें देखो 4th में D किस में आ रहा है, तो 2 कट गए। उसके बाद में कोपा थरीम A आना चाहिए, थरीम A यहाँ पे भी आ रहा है, इसका राइट हो गया, ये 4 नंबर राइट हो गया भाई। पहला हम C, दूसरा B, फिर A, फिर D। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ज्ञान और अभिवृत्ति, ये परिभाषा अधिगम देने वाला है क्रो एंड क्रो। अब और मिलान करो, थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, पालव अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लोरहल अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, हल पुनर्बलन का सिद्धांत, और ये आपका आ गया कोलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यानी 1 में D, फिर B, और फिर कोलर हल पुनर्बलन B। देखो इसमें राइट कौन सा होगा, अब अपन देखते हैं। ये देखो पहले हम D आना चाहिए, पहले हम D, ये भी कट गया, ये भी कट गया। पालव का है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो D और A ये राइट हो गया। उसे क्लार्क पुनर्बलन, कोलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी 3 नंबर राइट है इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए, तो इसमें सही कड़ी का चयन कौन सा, देखो एक बार।
सही कड़ी का चयन है। तो राइट होगा इसमें मित्रों प्रेरक लक्ष्य समायोजन परिवर्तन। ये क्वेश्चन तो आपको याद होना ही चाहिए, सिलेक्शन के लायक ये क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद का उपागम है? तो आने दो फटाफट उत्तर। तो इसमें राइट नंबर होगा निर्मित नवीन सूचना का विस्तार का विश्लेषण करना, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका वृद्धि और विकास पर्यायवाची नहीं, एक दूसरे के पूरक है ये। क्वेश्चन 88 देखो, मानव विकास में कौन सा कथन गलत है? तो मानव का विकास ये जीवन पर्यंत तक चलता है, तो ये गलत हो गया, परिपक्वता तक चलता है। सतत प्रक्रिया है, परिवर्तन प्रगतिशील है, ये जन्म पूर्व अवस्था से भी होता है, तो इसका राइट हो गया 1 नंबर। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व के सीधे प्रभावित करती है? आंसर आने दो फटाफट। 89 में आंसर देखो कौन सा होगा? शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, सामाजिक आध्यात्मिक योग्यता, स्वीकारात्मक आयाम, अनुभव, यानी चारों राइट है इसके उपरोक्त सभी। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें इड होता है, लेकिन देखते हैं 90 में बोनस दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है? बोनस दिया गया है। अगला बुद्धिगत त्रियामी सिद्धांत आपको पता है किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, तो इसमें राइट होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, 93 नंबर क्वेश्चन आपका, वृद्धि के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों वृद्धि, यहाँ पे बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि है, यहाँ पे बुद्धि कर लेना। बुद्धि वंश कर्म और पर्यावरण की देन है। बुद्धि लंबवत वर्धित जीवन पर्यंत होती है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, सही है। बुद्धि पर किसी समूह का जाति जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, तो इसमें राइट हो गया 1 नंबर राइट। बुद्धि वंश कर्म और पर्यावरण की देन नहीं है मित्रों। और बुद्धि की लंबवत वर्धित जीवन पर्यंत होती है और बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, तो मित्रों इसमें राइट होगा 2 नंबर राइट कर लेना भाई। कौन सा राइट होगा? बुद्धि लंबवत वर्धित जीवन पर्यंत होती है, ये गलत है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो मोटिवेशन अपन लिखते हैं NDI, आवश्यकता, ड्राइविंग, प्रोत्साहन, यानी दबाव नहीं है। 2 नंबर राइट हो गया इसका। किसी ने 54 हो गया, किसी ने 95 पे आओ। कथन को छांटना है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, जरूर। आर देखो, कारण देखो, अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, तो इसमें राइट हो गया दोस्तों नंबर 4 A R दोनों सही है। क्वेश्चन 96 देखो, निम्नलिखित कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? तो मित्रों बाह्य प्रेरक है सिर्फ दौड़ में भाग लेना, यानी सी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण अध्यापक को पसंद करता है, तो इसमें राइट होगा 3 नंबर, शिक्षण अधिगम क्रिया की योजना बनाने में। और उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 क्वेश्चन नंबर देखो, निम्न में कौन सा विशेष आवश्यकता वालों के वर्ग में आता है? तो इसमें प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम, सामाजिक रूप से अक्षम, यानी उपरोक्त भी होगा इसका।
क्वेश्चन 99 में देखो, निम्नलिखित में से किस में अनुदेशन सामग्री अधिकता होती है? तो मित्रों अधिकता होती है संसाधन इकाई में। अनुदेशन सामग्री किस में? संसाधन इकाई में। क्वेश्चन 100 देखो, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों को क्या रखना, मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वस्थ रखने के लिए क्या करोगे आप? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। तो दोस्तों ये था 2013 का ओल्ड पेपर एसएसटी जीके के लिए। फिर अपन देखेंगे मित्रों 2016-17 में वो सेकंड ग्रेड और हुई थी, उनका जीके वाला पेपर देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।